हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, फिर टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स कौन से हैं ये देखेंगे। उसके बाद इन पाँचों को कंपेयर करेंगे 4 पैरामीटर्स पे, जैसे रिटर्न्स, रिस्क मेजर्स, इनका एक्सपेंस रेशो और कंसिस्टेंसी पे। फिर देखेंगे कि इसमें से बेस्ट फंड कौन सा है, और बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपने पोर्टफोलियो में इनमें से किस फंड को रखा है। तो बने रहें इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल कैप फंड्स वे फंड्स होते हैं जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियों में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम होता है में इन्वेस्ट करती हैं। सेबी की गाइडलाइन को देखें तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल कैप स्कीम में अपने टोटल एसेट्स का 80% स्मॉल कैप कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करना होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में मल्टी बैगर बनने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करती हैं जिनकी फंडामेंटल वैल्यू अच्छी होती है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हाई होती है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत कम टाइम में डबल ट्रिपल रिटर्न्स जनरेट करने का ह्यूज पोटेंशियल होता है, लेकिन मार्केट डाउनफॉल की कंडीशन में ये इतने ही रिस्की भी होते हैं और ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं तो ही स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट के लिए SIP ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, जो कि रिस्क को बैलेंस भी करता है। तो कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ज़रूर रखें। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स कौन से हैं। सबसे पहला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड, दूसरा है एक्सिस का एक्सिस स्मॉल कैप फंड, उसके बाद है कोटक का कोटक स्मॉल कैप फंड, फिर हमने रखा है निपॉन इंडिया के निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को, और आखिरी है क्वांट का क्वांट स्मॉल कैप फंड। सबसे पहले इनके रिटर्न्स को देखें तो SBI स्मॉल कैप फंड ने जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 27.52% का एनुअल रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो इसने अपनी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 23.47 का ईयरली रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 3 सालों के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसने अपने कैटेगरी में सबसे कम रिटर्न्स दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी उतनी अच्छी नहीं रही है। SBI ने अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट को इस फंड में अभी बंद किया हुआ है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको SIP करना होगा 500 रुपीज़ पर मंथ से। अब बात करते हैं अगले फंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड की, जो अब तक की सबसे सक्सेसफुल स्कीम रही है। इस फंड ने अपनी लॉन्च से अब तक 26.49% का एनुअल रिटर्न्स दिया है, और पिछले 5 सालों की बात करें तो इसने 22.11% का एनुअल रिटर्न दिया है। और रिसेंट 3 ईयर्स के परफॉर्मेंस को देखें तो इसने लास्ट 3 ईयर में 28.1%, 2 ईयर में 42.3% और लास्ट ईयर में 85% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब बात करते हैं अगले फंड की, जो है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसके रिटर्न को देखें तो इसने बिगिनिंग से आज तक 21.84% का एनुअल रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल के रिटर्न को देखें तो इसने 21.45% का एनुअल रिटर्न दिया है। और बात करें पिछले 3 सालों की तो इसने लास्ट 3 ईयर में 27.3%, 2 ईयर में 53.9% और लास्ट 1 ईयर में 112.7% का रिटर्न दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये फंड काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ से पर मंथ की SIP, या लमसम में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला फंड है निपॉन इंडिया का निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले 5 सालों में 23.4% का रिटर्न दिया है। बिगिनिंग से इस फंड ने 21.46% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों के रिटर्न की बात करें तो इसने लास्ट 3 ईयर में 21.8%, 2 ईयर में 48.2% और लास्ट ईयर 102.8% का रिटर्न दिया है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 500 रुपीज़ पर मंथ से SIP, अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आखिरी फंड, जो कि है क्वांट का क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसके रिटर्न्स को देखें तो इसने बिगिनिंग से 16.70 का एनुअल रिटर्न्स दिया है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो इसने 22.09% का एनुअल रिटर्न दिया है, और पिछले 3 सालों के रिटर्न को देखें तो ये फंड अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्मर रहा है।
इसने लास्ट 3 ईयर में 35.1% और 2 ईयर में 79.9% और लास्ट ईयर में 136% का एनुअल रिटर्न दिया है। ये तो थी रिटर्न की बात। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले इनके रिस्क पैरामीटर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि फंड की वॉलेटिलिटी को बताता है, और इसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है। दैट मीन्स कि ये फंड बाकी के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल है, जैसे क्वांट और निपॉन इंडिया ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे रहे हैं। अब शार्प रेशो की बात करें, जो कि फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने के पोटेंशियल को दिखाता है, तो इसमें भी एक्सिस का शार्प रेशो 1.02 सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा है। क्वांट का शार्प रेशो भी लगभग सिमिलर है। अब बीटा वैल्यू की बात करें, जो कि कम होना ज़्यादा अच्छा होता है, तो एक्सिस का सबसे कम 0.73 है। सिमिलरली SBI का 0.79 है। अल्फ़ा को देखें, जो बताता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो इसमें SBI का 7.40, एक्सिस का 12.99, कोटक का 10.58 और सबसे अच्छा क्वांट का है, क्वांट स्मॉल कैप का है 18.26%। अब इनके टोटल एसेट्स को भी देखना ज़रूरी है। तो इसमें SBI स्मॉल कैप का 9091 करोड़, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 6008 करोड़ और कोटक का 4765 करोड़ और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का टोटल एसेट्स वैल्यू जो है 15,353 करोड़ का, और क्वांट स्मॉल कैप फंड का सबसे कम 700 करोड़ का है। इसलिए क्वांट फंड ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि फंड साइज छोटा होने से ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं इन फंड के एक्सपेंस रेशियो को, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। तो SBI का एक्सपेंस रेशियो 0.84, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 0.42, कोटक स्मॉल कैप फंड का 0.52, निपॉन का 1.08 और क्वांट का 0.50 है। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशो जो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है। तो सबके एक्सपेंस रेशो, रिस्क रेशो और कंसिस्टेंसी को देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट दिखाई देता है। मैंने इसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। आप चाहें तो कोटक स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड की रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो इन सब के एक्सपेंस रेशो, रिस्क रेशो, परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी को देखें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट नज़र आता है। मैंने इसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। आप चाहें तो कोटक स्मॉल कैप फंड को भी ले सकते हैं। इस फंड की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये फंड काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहा है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो फ्रेंड्स, आप अपने पोर्टफोलियो में एक एग्रेसिव प्लेयर स्मॉल कैप फंड को ज़रूर रखें। ये रिस्की तो है, बट इसमें हाई रिटर्न देने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इसमें से किस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।